हाँ, वाष्प बनता है ना, पानी उबल करके ऊपर उड़ता है, उसको वाष्प बोलते हैं ना। हाँ, ये बहुत रहस्यमय चीज़ है ये। अपान वायु का भूख प्यास क्या बताया गया था? अपान वायु का अग्नि का हवि बताया गया था, वायु का ओसजन बताया गया था। यहाँ पे अगर वायु है तो उसमें अपान वायु भी आ जाता है, तो ओसजन आता है, ओसजन। ठीक है ना। ओस ओस ओस, देखते हैं ओस गिरती है, समझते हैं ओस को क्या कहते हैं। हाँ जो, हाँ वो विंटर में गिरती है, वो तो हर मौसम में गिरती है। अभी जिनके यहाँ घर घास होगा ना, जिनके आसपास घास होगा, वो घास वाले मैदान में चले जाएंगे तो उनको उस पर टहल के थोड़ा देख लीजिएगा। शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे से लेकर के ओस गिरना शुरू हो जाती है। 6 बजे से वो बताया है। ठीक है ना। अब वो कैसे रहता है उसका थोड़ा सा ज़्यादा गहरा साइंटिस्ट है, साइंस है उसका, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा तब उसको आप समझ पाओगे। ठीक है ना। वो कैसे उसमें रहता है उसको बताएंगे, वो लंबा प्रोसेस है ये तो। हाँ, पहले पहले देवता उत्पन्न हुए, देवता के बाद पुरुष उत्पन्न हुआ, पुरुष के बाद जो है पुरुष के बाद जो है भूख प्यास उत्पन्न हुए, भूख प्यास के बाद जो है अन्न उत्पन्न हुआ। ठीक है। और फिर ये जो हमारे शरीर में जो देवता हैं, उन देवताओं ने सोचा कि चलो हम अपने अपने माध्यम से ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो किसी से ग्रहण में नहीं आया। परंतु लास्ट में जो है, जो अपान वायु है, उसने इसको ग्रहण कर लिया। ठीक है। तो इसीलिए अपान वायु ही भोजन को ग्रहण करती है, भोजन को पेट में चला पाती है, भोजन को पचा पाती है। अपान वायु जिसका बिगड़ जाता है, वह व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहता है। इसलिए योग अपान वायु ही है जो योग से ठीक होती है, और पूरा हठ योग ही अपान वायु को ठीक करने के लिए। आपको बता दें, यदि जिस व्यक्ति का अपान वायु बिगड़ गया तो समझ लेना उसका पाचन तंत्र खराब हो गया। वह फिर भोजन को नहीं ग्रहण कर पाता है, वो लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि भोजन को शरीर में स्थिर रखने के लिए अपान वायु का बहुत बड़ा योगदान है। इस रहस्य को आज का आधुनिक साइंस नहीं मानता है। वो वायु को ही नहीं मानता है कि शरीर में 5 10 तरह के वायु होते हैं। अपान वायु को तो बात ही नहीं करता है। वो तो ये कहता है कि ये वैक्यूम के द्वारा, ये अपने क्रिया के द्वारा आंतें क्रिया करती हैं, ये स्वतः क्रिया होता है, हैं। तो ये इस रहस्य को नहीं मानते हैं कि ये देवता हैं। वो इनको देवता भी नहीं मानते, परंतु हम तो इनको देवता मानते हैं। हमारे संस्कृति में तो अपान वायु को भी देवता माना जाता है। माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है? जो उपनिषद पढ़ेगा उसको पता चलेगा ना कि अपान वायु भी एक देवता है कि नहीं है? तो इनको हम देवता मानते हैं, इसीलिए हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से चलाते हैं, और इनके द्वारा हमारा शरीर चलता है। तो इसीलिए पहले के जो लोग हुआ करते थे, वह इन देवताओं की पूजा किया करते थे। इन देवताओं की उपासना सात्विक रह करके, स्वच्छ रह करके, योग आदि करके, प्राणायाम आदि करके, आसन आदि करके जो है स्वच्छ रहा करते थे। यही इन देवताओं की पूजा हुआ करती थी। स्वच्छ जल पी करके, स्वच्छ वायु ले करके। तो स्वच्छ वायु आजकल कहाँ कोई ले रहा है? स्वच्छ अन्न खा करके। आजकल आप स्वच्छ अन्न कहाँ खा रहे हो? मिलावटी अन्न खाते हो आप। अन्न की बात की जाए तो अन्न आप पूरी तरह से मिलावटी खाते हो। शुद्ध अन्न आप खा ही नहीं पाते हो। यदि आपको रोटी बना करके दे दिया जाए तो रोटी आप नहीं खा सकते हो। रोटी आजकल लोग खाना ही बंद कर दिए। लोग ब्रेड खाते हैं। ब्रेड अपने शुद्ध रूप में है ही नहीं है, मिक्स रूप में है। तो वह देवताओं को प्रसन्न नहीं होती है। देवताओं को देखिएगा,
जब चाहे यज्ञ होता है, चाहे आहुति होती है, चाहे पूजा होता है, चाहे पाठ होता है, तो वहाँ पे देवताओं को शुद्ध रूप में, खड़े रूप में चढ़ाया जाता है कोई भी चीज़। चाहे जौ हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, तो देवताओं को शुद्ध रूप में दिया जाता है कि जिससे भूख और प्यास को भी मिल जाए। भूख प्यास अशुद्ध अन्न से शांत नहीं होती है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। जितने भी आप आजकल आप लोग जो है मिनरल वाटर पी रहे हैं, जो पेस्टिसाइड केमिकल युक्त जो भोजन कर रहे हैं, पैकेट बंद जो भोजन कर रहे हैं, इस भोजन से जो है देवताओं को आहार की पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए हमारे शरीर के जो 8 जो देवता हैं वो हमसे असंतुष्ट रहते हैं, और हमसे असंतुष्ट यदि 8 देवता हो गए तो हमें बीमारी से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए इन 8 देवताओं की पूजा करनी जरूरी है, और इन देवताओं को पूजा में क्या क्या चढ़ाया जाए यह जानना जरूरी है। तो इन देवताओं को शुद्ध रूप में ही आप पूजा कर सकते हो। तो यदि इन देवताओं की वास्तविक रूप से पूजा करनी है तो चाहे आप अनाज खाते हो वह शुद्ध रूप में खाओ, यदि आप सब्जी खाते हो तो वह शुद्ध रूप में खाओ, यदि आप फल खाते हो तो वह शुद्ध रूप में खाओ। फल को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। फल को भी लोग मिक्स करके खाते हैं, सब्जी को भी मिक्स करके लोग खाते हैं। तो जो दो को मिक्स करने की बात नहीं कही गई, मिलावट उसमें। आप आम खाने के लिए कह दिया जाए तो लोग आम का जूस बनाते हैं, फिर उसमें चीनी मिलाते हैं, फिर उसमें बर्फ़ मिलाते हैं, फिर उसमें स्वाद डालने के लिए थोड़ा गुलाब जल मिला देते हैं, थोड़ा और कोई फ्लेवर मिला करके पीते हैं लोग। तो इस तरह से आप जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, वनस्पतियों के द्वारा प्रदत्त जो फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, उसमें भी आप मिलावट करके यदि देवताओं को भोजन दोगे तो शरीर देवता उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब हमारे शरीर में रहने वाले देवता जो है जब उस अन्न को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो शरीर में वही अन्न जो है बीमारी का रूप ले लेता है, रोग का रूप ले लेता है, और हम जल्दी मर जाते हैं। तो ऐसा हमारा आहार होना चाहिए कि हम देवताओं को भी संतुष्ट कर सकें। परंतु हमारा ऐसा आहार है क्या? किसी का भी तो नहीं है। मैं तो किसी का नहीं देखता हूं कि इस तरह का आहार है जो देवताओं के अनुकूल हो। कोई ऐसा भोजन ही नहीं करता। इसीलिए शुद्ध रूप में भोजन करिए। कोई भी चीज एक ही लीजिए। ठीक है ना? इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस तरह से अपने जीवन को जीने का प्रयास करिए। ठीक है? तो